वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी कि मुसलमानों का विरोध और उसके बाद जंतर मंतर पर उभरती एक तस्वीर। मेरे साथ हैं शुएब जमाई, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आप भी यहाँ पर आए हैं और वैसे साहब को भी बुलाया गया है। जो मेन ऑब्जेक्शन है इस पूरे बिल पर, सरकार की तमाम दलीलें, पारदर्शिता चाहते हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा था, सीधे तौर पर क्या 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 कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है सदर मजलिस बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश पर जो है हम लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सरबराह मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने हमें बुलाया था। एक खास मीटिंग हुई थी, उसमें एक रूपरेखा तैयार की गई है इस प्रोग्राम को हवाले से पुरअमन एहतजाज के लिए, और हमने अपना पूरा समर्थन दिया है। हमारे दिल्ली मजलिस के तमाम कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ऑन ग्राउंड सपोर्ट हम उसको देने के लिए तैयार है। और ये तो मसला सबका है। पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी लड़ाई लड़ी है पूरे वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बिल के ऊपर, तमाम चीज़ें यहाँ से बड़ी बड़ी मुहिमें चलाई जा रही है। तो ये एक शुरुआत हुई है और बहुत अच्छी पहल है और हमने इसका यहाँ से खैर मकदम किया। जाहिर से बात है कि सरकार की ये दलील पारदर्शिता चाहते हैं, वक्फ का फायदा नहीं हो रहा था, तमाम बातें। सरकार मुसलमानों की ज़मीन हड़पना चाहती है और ये बात सही है। आप उसको देखें, वक्फ बाई यूज़र को हटाने का क्या मतलब बनता है? वक्फ बाई यूज़र का क्लॉज ये कहता है कि जो टाइम इमेमोरियल से यहाँ से जो मुसलमानों की दरगाहें मस्जिद हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, उसके लिए कोई यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। आप वक्फ बाई यूज़र को हटा करके आप कैसे यहाँ से उसके लिए रास्ते खोल रहे हैं दूसरे संगठनों के लिए, ताकि आप उन जगहों को विवादित बना दें और विवादित बनाने के बाद आप उस वहाँ पर हिंदुत्व की राजनीति करें। आज मैं ये बता रहा हूँ साफ तौर पर, एकदम सीधे शब्दों में समझ लेना चाहिए, अगर ये कानून पास हो गया तो जो आज संभल में हो रहा है वो देश की हजारों मस्जिदों में होगा। मुसलमान कबूल नहीं करेंगे इस कानून को, हरगिज़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह, करना भी नहीं चाहिए। जिन मुसलमानों के दिमागों में ये डाला जा रहा है, अरे ये तो बड़े बड़े मौलवियों का काम है, छोड़ दीजिए, वो तो वक्फ बोर्ड के धन्ना सेठों बैठे हुए, ये सब झूठा और गंदा प्रोपेगेंडा है। भाई, जिस मस्जिद में हम नमाज पढ़ते हैं ना, जिस मस्जिद में हमारे भाइयों को दफनाया जाता है एक कब्रिस्तान में, उन कब्रिस्तानें, ज़मीन उसकी और चाहे दरगाह जहाँ पर हम जाते हैं औलिया इकराम के सामने, यहाँ से इयादत, ये अपनी यहाँ से ज़ियारत के लिए, इन सब जगहों पे यहाँ से वक्फ बाई यूज़र के तहत इफेक्टेड होंगे। आप समझिए इस बात को। और ये आर्टिकल 19, 20, आर्टिकल 15, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 का उल्लंघन है। आप कैसे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? ये काला कानून सिर्फ यहाँ से सिर्फ मुसलमानों को नहीं यहाँ से नुकसान पहुँचाएगा, बल्कि देश के अंदर धीरे धीरे लेकिन ये लड़ाई कोर्ट में भी लड़ी जा सकती थी, इस तरीके से तो अशांति भी फैल सकती है। नहीं, कोर्ट की लड़ाई अभी जब बिल आया है पार्लियामेंट के अंदर, अभी तो यहाँ से पारित नहीं हुआ ना और जब पारित नहीं हुआ है तो हम तो एहतजाज तो करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर एक लड़ाई हो रही है और यहाँ भी हमें करने के लिए तो सीधे तौर पर सुनिए, आप जो कह रहे हैं कि क्यों ज़रूरत है, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। हम ना सड़कें सूनी होने देंगे ना संसद को आवारा होने देंगे। करने के लिए खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।